हेलो दोस्तों, टीपीसी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग रीजनिंग का बात करेंगे और रीजनिंग में आपका नया टॉपिक है क्या? वो टॉपिक है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग से बहुत सारा प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम आपका हो नन्टे का, वो हर एग्जाम में आपका कोडिंग डिकोडिंग से 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। और किस टाइप का क्वेश्चन मिलेंगे वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से इराइज होता है। तो अलग अलग टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि कोडिंग एंड डिकोडिंग का टाइप बहुत सारा है। मिसलेनियस, लेटर टू डिजिट, डिजिट टू डिजिट, लेटर डिजिट सिंबल, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक टाइप से। तो अलग अलग टाइप है, वो अलग अलग टाइप के बारे में पढ़ेंगे और उससे कैसे क्वेश्चन पूछता है वो हम लोग देखेंगे और कैसे उसको बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग जैसा क्वेश्चन बोलता है उस तरह से करना है। रीजनिंग तो यही बात है, रीजनिंग में जैसा सेट किया हुआ है उसी तरह से हम लोग भी सेट करेंगे। चलिए आज के इस फर्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं कि क्या बोल रहा। देखिए मिसलेनियस, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? मिसलेनियस। मिसलेनियस में टाइप 1 में आपको देखिए क्या क्वेश्चन है। यदि हवा को हरा कहा जाए, हवा को क्या कह रहा? हरा। हरा को नीला कहा जाए, नीला को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीला को जल कहा जाए, जल को गुलाबी कहा जाए, स्वच्छ जल आकाश का रंग कैसा होगा? देखिए यहाँ पे जो पूछने का प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि हवा को हरा कहते हैं, हरा को नीला कहते हैं, इसको वो कहते हैं, उसको वो कहते हैं, तो लास्ट में पूछेगा कि इसको क्या कहते हैं। तो लास्ट में देखिए कि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है। आकाश का रंग कैसा होता है आप लोग बताइए? आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है ना जी? आकाश का रंग एक्चुअल में कैसा होता है? नीला होता है। तो देखिए कि यहाँ पे नीला को क्या कहा जा रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए नीला को क्या बोल रहा? आकाश कहा जाए। नीला को क्या बोल रहा? आकाश कहा जाए। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? आकाश। अगर नीला को पीला बोलता तो आंसर हो जाता पीला, या नीला को कुछ भी बोलता है तो हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, उसके बाद खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ पे बन रहा। अगला क्वेश्चन है, यदि जल को भोजन कहा जाए। जल को हम लोग भोजन कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, ठीक है। जल को भोजन बोल रहा है, भोजन को वृक्ष बोल रहा है। भोजन को क्या बोल रहा है? वृक्ष बोल रहा है। भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान और आसमान को दीवार। तो फल कहाँ पे होंगे? आपको पता है कि फल कहाँ पे मिलता है? वृक्ष से, जिसको हम लोग पेड़ बोलते हैं। तो वृक्ष को क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वही तो आंसर हो जाएगा आपका। तो वृक्ष को देखिए आसमान बोल रहा, तो फल आसमान पे होंगे। बस कुछ नहीं करना है, फल कहाँ पे होंगे? आसमान पे होंगे। आंसर देख रहे हैं किस तरह से बन रहा है। जो आपको बोल रहा है इसको वो कहा जाए, उसको वो कहा जाए, इसको वो कहा जाए, तो इसको क्या कहा जाएगा? तो बस फल कहाँ पे होंगे? तो फल आपका वृक्ष पे होता है, वृक्ष पे होता है ना। तो वृक्ष को क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वही आंसर हो जाएगा। बस इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछता है। कितना सिंपल है, कोई भी दिमाग लगाने वाली इसमें बात ही नहीं है। बस जो कह रहा उसको पे ध्यान देंगे और लास्ट में आंसर कहाँ पे मिल रहा वो हम लोग देखेंगे। तो एक टाइप 1 का क्वेश्चन होता है, इसी तरह से टाइप 1 से क्वेश्चन बनते हैं। और ये अब हम लोग सेकंड टाइप पे चलते हैं और सेकंड टाइप में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है वो देखिएगा। देखिए हम लोग आपको हेल्प कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है। अब आप लोग का काम है कि इस तरह का जो भी क्वेश्चन मिलता है आप लोग बुक से बनाने का प्रयास कीजिए। सारा क्वेश्चन तो हम करवा नहीं सकते हैं, बस एक तरीका बता रहे हैं कि इस तरह से आपका क्वेश्चन सोल्व किया जाता है, इस तरह से इसको ऐसे बनाएंगे। तो अब आपका काम है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना और बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सोल्व करना। तो चलिए सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड टाइप में क्या है उसको हम लोग देखते हैं और उसको कैसे बनाते हैं। देखिए किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है यू आर गुड। जो दिया गया है उसी को हम लोग मेंशन करेंगे। किसी सांकेतिक भाषा है जिसका 256 का अर्थ है यू आर गुड, 637 का अर्थ है बी आर बैड और 358 का अर्थ है
गुड एंड बैड। तो इस भाषा में एंड के लिए कौन सा भाषा प्रयुक्त किया गया है, सारा चीज दिया हुआ है, बस उसको क्या करना है, अब निकाल लेना है एंड के लिए। तो देखिएगा आप लोग कि 256 के लिए मैं यहाँ पे बनाता हूं, 256 के लिए क्या दिया गया है, यू आर गुड, यू आर गुड। ठीक है, अब जो जैसे दिया हुआ है उस तरह से हम लिख लेंगे। 637 का अर्थ है बी आर बैड। देखिए ऐसा मैंने समझाने के लिए एक जगह पे लिख रहा हूं, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, सिर्फ उसी में आप लोग बना लीजिएगा, वहां पे आपको बन जाएगा उसी तरह से। आगे कहा 358 का अर्थ क्या है, गुड एंड बैड। देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, और पूछ रहा है कि एंड के लिए कौन सा संख्या प्रयुक्त होगा, एंड के लिए कौन सा संख्या प्रयुक्त होगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को इस तरह से पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए कि एंड किस में मिल रहा है, दो कॉमन वाला को हम लोग पहले मेंशन करेंगे, और देखिए बैड और बैड इसको मिल रहा, तो ये बैड और ये बैड दोनों लास्ट पोजीशन पे है ना, बैड और बैड दोनों क्या है, लास्ट पोजीशन पे है। और इसमें देखिए ये कॉमन मिल गया, अब इसमें कॉमन मिलाएंगे कि इस संख्या में कौन सा कॉमन है। तो इस संख्या में देखिएगा कि कॉमन कौन है, तो 3 है। देखिए तो इसमें भी 3 और इसमें भी 3, और कोई संख्या कॉमन है नहीं है। अगर कॉमन रहता है तो दूसरा के लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड के लेते हैं, अगर उसमें भी कॉमन रहता है तो फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं, इस तरह से करते हैं। देखिए कॉमन इसको है, तो बैड का क्या हो जाएगा, आपका बैड का 3 हो जाएगा। लेकिन हमको तो बैड का पूछ नहीं रहा, गुड का एंड का पूछ रहा। अब हम लोग आगे चलते हैं, आर और आर इसमें दोनों कॉमन मिल रहा है, फर्स्ट और सेकंड से लेके चलेंगे तो आर और आर दोनों कॉमन मिल रहा, आर और आर यहाँ पे कॉमन मिल रहा। अभी संख्या में दोनों कॉमन मिल रहा, कौन, 6 और 6, और तो कोई कॉमन मिल नहीं रहा। तो आर का क्या हो जाएगा, आपका आर का 6 हो जाएगा। अब देखिए एंड बच गया, हाँ एंड कहां से निकल जाएगा जी, यहां से निकल जाएगा। देखिए गुड और गुड दोनों कॉमन है, यहाँ पे गुड और गुड कॉमन है, तो फर्स्ट और थर्ड से देखिएगा कि इसमें कौन कॉमन है, 5 और 5 दोनों कॉमन है, तो गुड का क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। अब क्या बच गया, आपका एंड बच गया। तो एंड में क्या है, एंड बच गया, तो एंड 8 हो जाएगा। ये दोनों तो आपका निकल ही गया, 3 किसका हो गया, बैड का, और 5 किसका हो गया, गुड का। तो एंड यहाँ पे बचा है, और यहाँ पे 8 सिंगल बचा है। तो एंड का जो एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी, तो एंड के लिए 8 संख्या प्रयुक्त होगी। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 3, 5, 6, 7, 8, तो आप ऑप्शन में गोला कीजिएगा किस पे, 8 पे। समझ में आया, समझ में आया ना। इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगर समझ में नहीं आता तो फिर से आप 1 से 2 बार रिपीट करके आप वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल सही तरीका से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वाले प्रश्न पे चलते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, उसको कैसे हम लोग बनाएंगे। देखिए अलग अलग टाइप का हम करवा रहे हैं। अब आपको मेहनत करना है कि आप कितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आप लोग बनाना सीख जाएंगे। 1-2 प्रश्न से आप लोग सीखिएगा नहीं, जो बना रहा हूं हम वही सिर्फ आप लोग कीजिएगा तो नहीं सीख पाइएगा। आपको बुक से प्रैक्टिस करना ही करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाना ही बनाना है, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से बनाते हैं। हम तो एक तरीका बता रहे हैं कि इस तरह से इसको सोल्व किया जाता है, इस तरह से हम बनाते हैं। सारा क्वेश्चन तो सोल्व नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप का हम बता रहे हैं कि इस तरह से आपको बनाना है, और इस तरह से हम लोग इसको सोल्व करते हैं बहुत ही आसानी तरीका से। अब सेकंड क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या है, सेकंड में आपका है 134 का अर्थ दिया हुआ है, 758 का अर्थ है, और 339 839 और 839 का अर्थ दिया हुआ है। तो फर्स्ट प्रश्न पूछ रहा कि प्रयुक्त भाषा में दे के लिए कौन सा भाषा का प्रयोग किया गया है। तो बस इसी तरह से हम लोग उसमें भी कर रहे हैं। इसमें तो देखिए अलग अलग था, तो लिखने का हम लोग किए, यहाँ पे तो लिखा हुआ है जी 134 का यू आर गुड, 758 का दे गो हाउस, 839 का बी आर हाउस। तो अलग अलग के लिए अलग अलग दिया गया है। अब देखिए कि दे के लिए पूछ रहा है, तो दे के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए हाउस और हाउस इसमें मैच कर रहा है जी, मैच कर रहा है ना,
तो हम इसको भी ले सकते हैं। कोई बच्चा बोलेगा कि सर आर और आर इसमें भी तो मैच कर रहा है, तो आर वाला को भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। चलिए हम लोग हाउस हाउस वाला के पहले लेते हैं। हाउस हाउस दोनों कॉमन निकल गया। अब इस दोनों में कॉमन निकालिए कि कौन सा होगा, तो 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, और कॉमन कोई भी नहीं है, तो हाउस के लिए क्या हो जाएगा आपका 8। हाउस के लिए भाषा अगर पूछेगा, क्वेश्चन में अगर पूछ देता हाउस के लिए कौन सा भाषा का प्रयोग किया गया है, तो आंसर 8 हो जाता। अब आगे देखिए, आर और आर इसमें भी मैच कर रहा है जी, आर और आर मैच कर रहा है, तो इसको निकाल देते हैं। लेकिन आर और आर से हम लोग को मतलब नहीं होगा। चलिए आर और देखते हैं। फर्स्ट से आर और आर इसको निकाल देते हैं, फर्स्ट और थर्ड से, तो 3 और ये 3 कॉमन आ गया, तो आर का क्या हो जाएगा 3। अब बच गया आपका दे का निकालना है। दे का निकालना है तो और देखिए कि कौन सा कॉमन निकलेगा। गो निकलेगा कॉमन? नहीं निकलेगा, क्योंकि और ये दोनों में गो है ही नहीं, तो कॉमन कहां से निकलेगा। तो दे के लिए बच जाएगा क्या आपका 7 या 5। दे के लिए 2 ही संख्या हो सकता है, 7 या 5, क्योंकि इसमें गो भी आ गया है, तो दे के लिए चाहे तो 7 होगा या 5 होगा। तो आंसर में देखिएगा ऑप्शन दिया गया है 8 होगा जी, नहीं सर, 7 होगा जी, नहीं सर, 5 होगा जी, नहीं सर, 7 या 5 जी सर, बोल। चलिए आंसर 7 या 5 है ना, क्योंकि हमको दिया हुआ ही नहीं है। गो को कॉमन कैसे निकालें, तो कॉमन है ही नहीं, तो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा 7 या 5। तो इस तरह से हम लोग 7 या 5 को आंसर कर लेंगे, राइट। अब आगे चलते हैं। इसी का सेकंड प्रश्न है, किस तरह से है देखिए। उपयुक्त कथनों में से ऊपर वाले का जवाब देने के लिए किस कथन का छोड़ा जा सकता है। देखिए ये प्रश्न पूछ रहा है कि ये जवाब देने के लिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन को जवाब देने के लिए ये कथन 1 2 3 कथन है ना, इसमें से किस कथन को छोड़ा जा सकता है। इसके लिए आंसर के लिए कौन सा कथन को हम लोग रख सकते हैं, कौन सा कथन को छोड़ा जा सकता है। तो देखिएगा कि कौन सा कथन को यहाँ पे छोड़ा जा सकता है, वो थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग देख लीजिए। इसको तो लेना ही पड़ेगा भाई, है ना। तो हमें लगता है देखिएगा कि फर्स्ट कथन को छोड़ा जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट से हमको कोई भी वहां पे इसका मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसको जवाब देने के लिए फर्स्ट का जरूरी होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हाउस हाउस यहाँ तो हम निकाल ही लिए, हाउस हाउस तो कॉमन निकाल ही लिए, तो 8 आपका कॉमन निकल गया। अब बच गया दे और गो, तो आर हम लोग नहीं निकालते तो भी आंसर हम लोग को आ सकता था। तो कथन 1 को हम लोग केवल 1, ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 को हम लोग छोड़ सकते हैं। और किसको ले सकते हैं, बी और सी को लेना जरूरी है। बी और सी से हम लोग जवाब निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बस यही हम कहते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा समझिए अच्छे से, और उसको आप मेंशन करते जाइए। जो भी हम टाइप बता रहे हैं, जो भी यहाँ पे क्लासेस लिया जा रहा है, सारा का सारा कॉपी में मेंशन होना चाहिए, और उस मेंशन कॉपी में करके आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइए कि इस टाइप से कहाँ पे क्वेश्चन मिल रहा है, बुक में हो या कहीं पे भी हो, आप लोग वहां से बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं लेटर में।